अस्सलाम वालेकुम गाइस, कोड विद राशिद में आपको खुशामदीद। पिछली वीडियो में हम लोगों ने ट्यूबल के बारे में सीखा था और आज की वीडियो में हम लोग सेट को डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली सेट है क्या? सेट जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स की एक अनऑर्डर कलेक्शन है। तो ये मैथमेटिकल सेट से मैच करते हैं। तो अब हम देखेंगे हम सेट को डिफाइन कैसे कर सकते हैं। सेट को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं एम्प्टी सेट। उसके बाद हम लोग सेट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। हम एक सेट फंक्शन लेंगे, इसको कोई भी आर्गुमेंट्स पास नहीं करेंगे तो हमारे पास एक एम्प्टी सेट डिफाइन हो जाएगा। तो ये है एक एम्प्टी सेट। इसी तरह अगर हमने एक नॉन एम्प्टी सेट डिफाइन करना है तो सिंपली हम एक वेरिएबल ले लेंगे नॉन एम्प्टी सेट। उसके बाद हम लोग कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज प्रोवाइड कर देंगे सेट फंक्शन को। इस तरीके से कि ना हम नॉन एम्प्टी सेट डिफाइन कर सकते हैं। अब हम इस सेट को प्रिंट करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट होता है। तो हमने सिंपली प्रिंट स्टेटमेंट लिखी, उसके बाद हमने सेट नॉन एम्प्टी सेट प्रोवाइड किया और इसको अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे तो देखेंगे तो गाइस आप देखेंगे कि हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट प्रिंट हो चुका है। इसी तरह हम लोग एक और तरीके से भी सेट डिफाइन कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने एक फंक्शन लिया set2, फिर हमने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज प्रोवाइड कर दी। तो गाइस ये है सेकेंड तरीका जिससे हम लोग सेट डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम इसको प्रिंट करें तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो आउटपुट आया वो एक और सेट है। तो गाइस ये थे दो तरीके जिससे हम लोग सेट को डिफाइन कर सकते हैं। सेट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं या फिर कर्ली ब्रेसेस को यूज़ कर सकते हैं हम लोग। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं सेट की। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है सेट्स आर अनऑर्डर्ड, मीन सेट के अंदर जो ऑर्डर होता है वो मेंटेन नहीं रहता। हमारे पास एक सेट है 1, 12, 13, 23, 35 एंड 46। अब हम लोग इसको सिंपली प्रिंट करते हैं तो हम देखेंगे जो हमारे पास सेट है उसके अंदर ऑर्डर मेंटेन नहीं रहेगा। सो लेट्स राइट द प्रिंट स्टेटमेंट। हमने प्रिंट स्टेटमेंट लिखी, उसके अंदर हमने नंबर सेट प्रोवाइड कर दिया। इसको चलाने के बाद जो हमारे पास आउटपुट आया उसके अंदर हमारे पास वैल्यूज़ हैं 1, 35, 12, 13, 46 एंड 23, जो कि हमारे पास जो ओरिजिनल सेट है उसे बिल्कुल मैच नहीं करती। तो इससे ये वेरीफाई हुआ कि हम जो सेट्स होते हैं वो अनऑर्डर्ड होते हैं। इसको हम दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं और हम देखते हैं दोबारा से हमारे पास जो रिजल्ट आया वो एक अनऑर्डर्ड सेट है। तो ये वेरीफाई हो चुका है हमारे पास जो सेट है उसके अंदर ऑर्डर मेंटेन नहीं होता। इसी तरह हम लोग सेट के अंदर वैल्यूज को एक्सेस भी नहीं कर सकते इंडेक्स के थ्रू। अगर हम लोग किसी इंडेक्स से सेट की वैल्यू फेच करने की कोशिश करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे पास एक्सेप्शन आ जाती है कि जो सेट ऑब्जेक्ट इज़ नॉट सब्सक्रिप्टेबल। तो इसका मतलब है सेट को हम लोग इंडेक्स के थ्रू उसकी वैल्यू एक्सेस नहीं कर सकते। सो गाइस ये थी हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब हम लोग सेट की दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं और वो है सेट एलिमेंट्स आर यूनिक, डुप्लीकेट एलिमेंट्स आर नॉट अलाउड। मतलब सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो यूनिक होते हैं और सेट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होती। मतलब कोई भी वैल्यू एक से ज़्यादा टाइम रिपीट नहीं होगी। हमने एक सेट डिफाइन किया है 1, 2, 3, 4 एंड 5, जिसमें 4 जो है 2 टाइम्स आ रहा है। अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे हमारे पास जो 4 की वैल्यू है वो डुप्लीकेट नहीं रहेगी और हमारे पास जो आउटपुट सेट आया है वो है 1, 2, 3, 4 एंड 5। जो डुप्लीकेट 4 था वो रिमूव हो चुका है। इसी तरह हम लोग 5 की वैल्यू को 2 टाइम मोर रिपीट करते हैं और दोबारा से इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। आप देखेंगे हमारे पास जो 5 है वो अभी रिपीट नहीं हुआ हमारे आउटपुट में और हमारे पास सेट के अंदर डुप्लीकेट्स रिमूव हो चुके हैं। तो ये थी सेकंड प्रॉपर्टी कि सेट के अंदर हम लोग डुप्लीकेट्स नहीं रखते, सेट के अंदर डुप्लीकेट्स मेंटेन नहीं होते, बल्कि इसके अंदर हमेशा यूनिक वैल्यूज होती हैं। अब हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं और वो है a set itself may be modified but the elements contained in the set must be of an immutable type। इसका मतलब है सेट के अंदर जो है एलिमेंट्स हमेशा इम्यूटेबल होने चाहिए। आज हम सेट को मॉडिफाई कर सकते हैं बट जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर वो इम्यूटेबल होने चाहिए। इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, इसको हम नाम दे लेते हैं जी लाइक टाइप सेट। उसके बाद हम उसके अंदर कुछ वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं। लाइक हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है वो एक इंट नंबर है, उसके बाद हमने फ्लोटिंग वैल्यू ले ली और उसके बाद जो थर्ड वैल्यू है हमारे पास वो एक स्ट्रिंग है। इसी तरह हमने एक टपल भी ले ली जिसके अंदर ट्यूपल, जिसके अंदर हमने वैल्यूज दे दी 1, 3 एंड 2। और गाइस जो ट्यूपल है हमने पहले भी डिफाइन किया था, एक इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। तो इसको हमने डिफाइन करने के बाद सिंपली हमने इस टाइप सेट को प्रिंट किया और हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो एक वैलिड सेट होगा।
तो इसका मतलब है सेट के अंदर म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं। बट हमारे पास जो हमने वेरीफाई करना है क्या सेट के अंदर इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं कि नहीं। ऑल द स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि सेट इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स को सपोर्ट नहीं करता। इसके लिए हम एक और सेट लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमने वैल्यू प्रोवाइड कर दी 1, 2 एंड 3। इसको हमने एक अरे के अंदर इंक्लोज कर दिया। अगर इसको एग्जीक्यूट करने के बाद हम देखेंगे हमारे पास एक एक्सेप्शन थ्रो हो गया है अनहैशेबल टाइप लिस्ट। क्योंकि जो लिस्ट है वो एक इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, सॉरी म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, जिसके अंदर हम लिस्ट की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो जो हमारे पास प्रॉपर्टी है कि सेट के अंदर हम लोग म्यूटेबल ऑब्जेक्ट नहीं ले सकते, ये वेरीफाई हो चुकी है कि बिकॉज हमने सेट में म्यूटेबल ऑब्जेक्ट लिया, इससे हमारे पास एक्सेप्शन थ्रो होगी। अब हम फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, अ सेट सेल्फ में बी मॉडिफाइड। जो हमने फर्स्ट पार्ट था वो देखना है। इसमें ये कंडीशन है कि सेट जो है उसकी हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है कुछ और प्रॉपर्टी देख लेते हैं, जैसे हमारे पास साइज एंड मेंबरशिप है। इसके अंदर हमने फाइंड करनी है हमारे पास मेंबर की मेंबर का एक सेट है, उसकी हमने लेंथ फाइंड करनी है। सिंपली हम लेंथ फंक्शन यूज़ करेंगे, उसको चलाने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आया वो 3 आया। सॉरी गाइस, यहाँ पे हमने एक एक्चुअली ट्यूपल डिफाइन कर दी है। इसको सबसे पहले हम लोग सेट में कन्वर्ट करते हैं। तो हमने इसको सेट में कन्वर्ट किया और दोबारा से हम लोग लेंथ फंक्शन कॉल करेंगे तो हमारे पास इस सेट की लेंथ आ जाएगी जो बेसिकली 3 है। तो ये थी फर्स्ट प्रॉपर्टी कि हम साइज कैसे चेक कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि हम सेट के अंदर मेंबरशिप कैसे चेक करते हैं। इसके लिए हम लोग सिंपली लेते हैं स्ट्रिंग y इन मेंबर्स। हम इन कीवर्ड यूज़ करते हैं सेट के अंदर y की मेंबरशिप चेक करने के लिए, और हम देखेंगे जो y है सेट के अंदर अवेलेबल है तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो ट्रू होगा। इस तरह हम किसी भी वेरिएबल के लिए मेंबरशिप चेक कर सकते हैं सेट के अंदर, ओके, इन कीवर्ड के थ्रू। अगर हम कोई और वैल्यू लेते हैं लाइक ए जो कि सेट में नहीं है तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो फॉल्स होगा बिकॉज ए उसको सेट में नहीं मिला। सो गाइस, इससे हम लोग चेक करते हैं मेंबरशिप। सो अब हम लोग एक और प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं सेट की कि हम सेट को मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था सेट्स आर एलिमेंट्स आर कैन बी मॉडिफाइड। सो अब हम लोग देखते हैं कि इसको हम मॉडिफाई कैसे करेंगे। हमने ऑलरेडी एक सेट डिफाइन किया है 1, 2, 3, 4, 25, 16 एंड 7। अब हम इसके अंदर कुछ वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं, कोई न्यू वैल्यू ऐड करना चाहते हैं। हम वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग ऐड फंक्शन यूज़ कर सकते हैं सेट का। तो हमने सिंपली कहा नंबर सेट डॉट ऐड, उसके अंदर हमने एक वैल्यू प्रोवाइड कर दी और वो वैल्यू है 5। तो गाइस आप देखेंगे जो 5 है वो सेट के अंदर किसी भी रैंडम लोकेशन में इंसर्ट होना चाहिए बिकॉज सेट के अंदर कोई भी ऑर्डर नहीं होता, तो ये जो वैल्यू है ये एंड पे इंसर्ट नहीं होगी। हम रिजल्ट को प्रिंट करते हैं तो हम देखते हैं जो 5 है वो मिड में आ चुका हुआ है, जो नया एलिमेंट हमने इंसर्ट किया है वो किसी भी रैंडम लोकेशन में इंसर्ट हो चुका है। ये क्यों हुआ, बिकॉज सेट के अंदर हम लोग ऑर्डर मेंटेन नहीं करते। तो ये था हमारे पास आउटपुट इसका। अब हम लोग सेट की वैल्यूज को मॉडिफाई कर लेते हैं ये वेरीफाई करने के लिए कि सेट किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन में इंसर्ट नहीं करता वैल्यू को, बल्कि किसी भी रैंडम लोकेशन में इंसर्ट कर सकता है। तो हमने सेट की वैल्यू को मॉडिफाई किया और हमने जो इनपुट है वो 5 है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि अगर हम लोग इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो अब जो हमारे पास है 55 हमने इंसर्ट किया है वो ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट पोजीशन में इंसर्ट हुआ है। तो इससे ये वेरीफाई हुआ कि सेट के अंदर वाकई ऑर्डर मेंटेन नहीं होता, सेट की वैल्यूज किसी भी रैंडम लोकेशन में इंसर्ट हो जाती हैं। इसी तरह हम देखेंगे हम सेट के अंदर वैल्यूज को रिमूव कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हम पॉप फंक्शन यूज़ कर सकते हैं और पॉप फंक्शन क्या करेगा, वो सेट की कोई भी वैल्यू रैंडम वैल्यू पिक करेगा उसको रिमूव कर देगा। ये एंड से वैल्यू को रिमूव नहीं करेगा जैसे कि लिस्ट में करता है, बल्कि ये सेट की किसी भी रैंडम वैल्यू को रिमूव कर देगा। इसको चलाने के बाद हमने देखा हमारे पास जो वैल्यू है 35, 4, 7, 16, 22, 25 आ चुका हुआ है और जो हमारे पास 1 है वो रिमूव हो चुका हुआ है। तो आप सोच रहे होंगे क्या इसने फर्स्ट वैल्यू को रिमूव किया है, नहीं, बल्कि रैंडम वैल्यू को रिमूव करता है। इसलिए हमने फर्स्ट वैल्यू को चेंज कर दिया, उसकी बजाय हमने 10 लिख दिया वहाँ पे और दोबारा से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया। तो इस टाइम हम देखेंगे हमारे पास जो रिजल्ट आया है 4, 7, 10, 16, 22 एंड 25। तो बेसिकली 35 जो है इस सेट में से रिमूव हो चुका है।
तो इससे ये वेरीफाई हुआ कि जो सेट है वो किसी भी रैंडम वैल्यू को रिमूव करता है। तो गाइस ये था पॉप फंक्शन। अब हम लोग एक और फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं, और वो क्या है हमारे पास कि हम पॉप के अलावा हम वैल्यू को कैसे रिमूव कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक वैल्यू को। इसके लिए हम रिमूव फंक्शन यूज करते हैं। तो लेट से हमने 22 रिमूव करना है सेट के अंदर से, तो सिंपली हम रिमूव फंक्शन के अंदर 22 की वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे। इसको चलाने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो न्यू सेट है उसके अंदर 22 अवेलेबल नहीं है। बट अगर हम लोग इसके अंदर कोई ऐसी वैल्यू पास करते हैं जो कि सेट में नहीं है, तो इस केस में रिमूव फंक्शन जो है वो एक्सेप्शन थ्रो कर देता है। तो इसको हमने चलाया, हमारे पास जो रिजल्ट आया वो है एक्सेप्शन। उसने एक्सेप्शन दी कि हमारे पास जो 22 है वो सेट के अंदर अवेलेबल नहीं है। अगर आप लोग ये एक्सेप्शन अवॉइड करना चाहते हो तो इसके लिए हम रिमूव की बजाय हम लोग डिस्कार्ड फंक्शन यूज़ करेंगे। तो इसको हम ये भी रिमूव फंक्शन की तरह ही काम करता है। तो इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देते हैं कि 22 वैल्यू को रिमूव करो, तो इसने रिमूव फंक्शन की तरह ही काम किया और 22 को रिमूव कर दिया। बट अगर हम इसके अंदर 2 to 1 प्रोवाइड करते हैं, जो कि रिमूव फंक्शन एक्सेप्शन थ्रो किया था, बट इस केस में एक्सेप्शन थ्रो नहीं होगा। और सिंपली अगर उसको वैल्यू नहीं मिलती तो इसको इग्नोर कर देगा, अगर वैल्यू मिल जाती है तो वो इसको रिमूव कर देगा। तो इस तरह डिस्कार्ड फंक्शन के थ्रू आप लोग एक्सेप्शन को डील कर सकते हैं। सो गाइस ये भी कुछ मॉडिफिकेशन जो कि हम लोग सेट के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन सेट के अंदर। लाइक हम फर्स्ट जो हमारे पास फंक्शन है वो यूनियन है। हमारे पास ऑलरेडी 2 सेट डिफाइन है, तो हम देखेंगे हम इसके अंदर यूनियन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए हम सिंपली सेट ए लेते हैं, और हमारे पास यूनियन परफॉर्म करने के लिए मैथमेटिकल सिंबल है और ऑपरेटर। तो हम लेंगे सेट ए और सेट बी। इस तरह इन दोनों सेट्स के दरमियान हमारे पास यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म हो देगा। और बेसिकली यूनियन ऑपरेशन है क्या, इसके अंदर बेसिकली दोनों सेट की जो यूनिक वैल्यूज हैं वो ऐड हो जाती हैं तीसरे सेट के अंदर। तो हमारे पास जो आउटपुट आया उसके अंदर सेट ए और सेट बी की सारी वैल्यूज आ जानी चाहिए। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। हमारे पास जो रिजल्ट आया वो है 1 2 3 4 5 और 6, जो कि बेसिकली ये तमाम एलिमेंट्स हैं जो सेट ए और सेट बी में पाए जाते हैं। सो गाइस ये था यूनियन ऑपरेशन। इसको हमने और ऑपरेटर से परफॉर्म किया। बट इसके अलावा हम लोग लेट से हमारे पास जो है इसको हम लोग जो है यूनियन फंक्शन के थ्रू भी अचीव कर सकते हैं जो सेट के अंदर अवेलेबल होता है। और हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे ए ऑफ सेट डॉट लेकिन हाँ गाइस इस केस में अगर हमने 2 सेट के दरमियान सेट और एक लिस्ट के दरमियान यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो और ऑपरेटर के थ्रू, तो हमारे पास एक्सेप्शन थ्रो होगा। बिकॉज हमारे पास जो सेकंड है आइटम वो एक लिस्ट है, तो इसने बोला अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप फॉर और। तो सेट और लिस्ट के दरमियान हम लोग और ऑपरेटर से यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर हमने ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो इसके लिए हमें यूनियन फंक्शन यूज करना होगा सेट का। इसके लिए हम लिखते हैं ए सेट डॉट यूनियन, और उसके अंदर हम लोग जो है एक लिस्ट प्रोवाइड कर देते हैं। इसके से हमने बी सेट लिया और हमने देखा ए सेट ऑफ यूनियन का बी सेट जो होता है वो सिमिलर वही रिजल्ट प्रिंट हुआ जो हमने पहले और ऑपरेटर के थ्रू प्रिंट किया था। ठीक है, ये है। आप लोग कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि फिर फ़ायदा क्या यूनियन ऑपरेशन यूज़ करने का, हम लोग सिंपली और ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। बस इसका एडवांटेज ये है, इन केस अगर हमारे पास जो है सेकंड जो एलिमेंट है वो सेट नहीं है बल्कि वो एक लिस्ट है, तो ये जो यूनियन फंक्शन है बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल जो लिस्ट है या उसको फर्स्ट पहले कन्वर्ट करेगा सेट के अंदर, फिर इन दोनों के दरमियान सेट ए और जो न्यूली कन्वर्टेड सेट है उन दोनों के दरमियान यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा। जबकि हमने यही ट्राई पहले की थी ऑपरेटर के थ्रू, तो हमारे पास एक्सेप्शन थ्रो हुआ था, बट इस केस में हमारे पास एक्सेप्शन थ्रो नहीं होगा। इसको हमने चलाया, हमने देखा कि हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो है 1 2 3 4 5 और 6। सो ये था यूनियन ऑपरेशन। अब हम लोग सेकंड मैथमेटिकल ऑपरेशन देख लेते हैं और वो है इंटरसेक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें 2 सेट के दरमियान जो भी कॉमन वैल्यूज होती हैं वो सिंपली तीसरे सेट में इंसर्ट हो जाती हैं। तो इसके लिए हम लोग सेट ए लेते हैं और उसके बाद एंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं और सेट बी। एंड ऑपरेटर हम लोग यूज़ करेंगे तो इससे हमारे पास 2 सेट के दरमियान इंटरसेक्शन ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। इसको एग्जीक्यूट करने पर हम देखते हैं हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं वो हैं 3 और 4, जो कि कॉमन वैल्यूज़ हैं सेट ए और सेट बी के दरमियान। तो गाइस इस तरह हम लोग 2 सेट्स के दरमियान इंटरसेक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इसी को हम लोग जो है इंटरसेक्शन फंक्शन के थ्रू भी अचीव कर सकते हैं। इसके लिए हम लिखते हैं सेट ए डॉट इंटरसेक्शन फंक्शन और सेट बी।
उसके बाद भी हमारे पास सेम आउटपुट आएगा जो कि 3 और 4 है। अब हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं और वो क्या है, डिफरेंस। सेट ए और सेट बी के दरमियान हमने डिफरेंस अगर निकालना है, हमने देखना है कि सेट ए की जो ऐसी कौन सी वैल्यू है जो सेट बी में नहीं पाई जाती, उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे सेट ए माइनस ऑपरेटर एंड सेट बी। माइनस ऑपरेटर जो है वो दो सेट के दरमियान डिफरेंस ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इससे हमारे पास जो सेट ए में वो वैल्यूज़ जो सेट बी में नहीं है वो सिंपली हमारे पास प्रिंट हो जाएंगी और वो है 1 और 2। सो गाइस, ये था डिफरेंस ऑपरेशन इन सेट। इसको हम लोग बिल्ट इन फंक्शन, जो सेट का बिल्ट इन फंक्शन है वो है डिफरेंस, इसके थ्रू भी हम अचीव कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं सेट ए डिफरेंस सेट बी, तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो सेम होगा 1 और 2। फंक्शन यूज़ करने का बेसिकली पर्पज़ ये है, अगर हमको लाइक कुछ और टाइप्स हैं तो हम इसको बिल्ट इन कन्वर्ट कर सकते हैं सेट में और सिंपली ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। ये एडवांटेज है ऑफ यूजिंग फंक्शन एज कम्पेयर टू ऑपरेटर्स। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं फ्रोजन सेट क्या है। फ्रोजन सेट की ही एक टाइप है, बट इस केस में ये है कि फ्रोजन सेट अब जब आप डिक्लेयर करते हो उसके बाद उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, जबकि सेट को आप मॉडिफाई कर सकते हो। लाइक हमने ऐड की थी वैल्यूज, इंसर्ट की थी, रिमूव की थी, तो बट फ्रोजन सेट डिक्लेयर करने के बाद उसको हम लोग यूज़ करते हैं फ्रोजन सेट फंक्शन। उसके अंदर हम लोग कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज या कोई भी लिस्ट दे सकते हैं। हम लोग एक लिस्ट लेते हैं जो हम फ्रोजन सेट में पास करते हैं, तो इससे हमारे पास एक फ्रोजन सेट डिक्लेयर हो जाएगा। बट अगर हम लोग फ्रोजन सेट को मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं, लेट्स से हम लोग कहते हैं जी हमारे पास फ्रोजन सेट है और इसके अंदर हम लोग ये हमने इसको प्रिंट किया तो हमारे पास एक सेट आ गया जो कि फ्रोजन सेट है। अगर हम इसको मॉडिफाई करें और इसके अंदर वैल्यू को चेंज करें तो हमारे पास एक्सेप्शन थ्रो होना चाहिए, बिकॉज फ्रोजन सेट जो है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो इस केस में हम लोग सिंपली फ्रोजन सेट को मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। हम लोग कहते हैं फ्रोजन सेट डॉट पॉप, तो इसके अंदर से हम लोग की वैल्यू को रिमूव कर रहे हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। हमारे पास जो है एक्सेप्शन थ्रो हो चुका है और वो कह रहा है पॉप फंक्शन अवेलेबल नहीं है फ्रोजन सेट में, बिकॉज हम फ्रोजन सेट की वैल्यू को मॉडिफाई नहीं कर सकते। इसी तरह हम लोग ऐड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, फिर से हमने एक्सेप्शन थ्रो ही कि फ्रोजन सेट के अंदर ऐड फंक्शन नहीं है और इस तरह रिमूव फंक्शन भी फ्रोजन सेट के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो हमारे पास ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे हम लोग फ्रोजन सेट को मॉडिफाई कर सकें, बिकॉज फ्रोजन सेट जो है वो चेंजेबल नहीं होता डिफाइन करने के बाद। सो गाइस, ये था आज का टॉपिक सेट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।